जो है विज़डम जो स्कूल है यहाँ पे, जो स्पेशल स्कूल है बच्चों के लिए, यहाँ पे एक डेंटल कैंप के लिए जो है आप यहाँ पे आई हुई हैं। आपने स्कूल का भी मायना किया है, बच्चों को भी देखा है, स्कूल के ज़िम्मेदार भी आपके साथ में हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है और इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं मैडम? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं विज़डम स्पेशल स्कूल में हूँ। मुझे यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। यहाँ पे कैंप करने के लिए दावत दी गई है। मैं यहाँ की मैनेजमेंट की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इन बच्चों से मिलने का मौका मिला, इनको चेकअप करने का मौका मिला। हालांकि फ़ज़ीलत मैडम जो यहाँ की स्कूल चलाती हैं, मैं उनको क़रीबन एक 10-15 साल से जानती हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा जानती हूँ। और वो जो एक इस तरह का काम कर रही हैं, जो ख़ुद के ऊपर ख़ुद के बच्चों से लेके जो ये दूसरे बच्चों तक जो इनका पहुंच रहे हैं इनकी सर्विस, क्योंकि अपने ख़ुद के बच्ची उनको एक इंस्पिरेशन मिला है उनसे, और ये आगे जाके दूसरे बच्चों को अपने बच्चों समझ के जो बढ़ा रही हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन हर पार्ट एंड आई सैल्यूट हर फॉर ऑल दिस सर्विसेज गिवन। और स्पेशल बच्चों को तो हमेशा आई हैव मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारे आते आते पिछले 10-20 साल की प्रैक्टिस है मेरी, इसमें आते आते इतने बच्चों को अब देख रही हूँ कि एवरी सिंगल डे दे आर राइजिंग एंड वी नीड टू एक्सेप्ट देम इन आवर कम्युनिटी, इन आवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ्स, कि वो भी दे आर पार्ट ऑफ आवर ओन कम्युनिटी। सो इनके लिए कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको एक्सेप्ट करना है कि दिस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंटल सोशल मीडिया एंड अरेना। तो पहली बात तो मैं मुबारकबाद देती हूँ उन बच्चों के माँ बाप को, और दुआ करती हूँ कि जो अल अस्र का सूरा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र व इन्नल लज़ीना आमनू व सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि बिस सब्र, तो ये जो सब्र और हक़ की तलक़ीन जो इन माँ बाप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, शायद ही कोई दुनिया में कर सकता है। ये एक जिहाद है, एक सब्र का मामला है। और मैं बिल्कुल, ये आप बैठे बैठे ये बच्चे आपको जन्नती बना चुके हैं यहीं पे, तो इससे बढ़कर अल्लाह, शायद ये रहमत है आपके घरों में। हालांकि बहुत सारे बच्चे फील होता है, दर्द से गुज़रते हैं, हम जानते हैं कि सुबह शाम ऐसे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब्र और हक़ की तलक़ीन करने वाला है। इंशाअल्लाह ये बच्चों की तरफ से आपको अभी यहीं पे जन्नत मिल गई, इससे बढ़कर मैं क्या कहूँ। तो आई एम ऑनर्ड टुडे, आई एम privileged that I was invited to be a part of this wonderful camp, to interact with such beautiful, lovely kids here who have been trained and who have been so well disciplined sitting over there. So I have gone to many schools, actually normal schools, big schools, as a guest, and I have conducted camps, but here they're sitting so well, so disciplined, thanks to Mrs. Fazilat and Mrs. Zahida. They have taken it so very well कि they are giving so much of time to such kids to make them a normal individual. So hats off to you, madam, and to the management, and to the wonderful mothers especially who have brought these kids. They have accepted and they are giving so much of time and dedication to their kids. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ज़ीलत है। मैं विज़डम स्कूल के फाउंडर कम प्रिंसिपल हूँ। मेरे साथ में मेरा टीम मेंबर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर असमत जुनैद हैं, और HM हमारे और सेक्रेटरी ज़ाहिदा बेगम है। आज हम लोग विज़डम स्कूल में वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस वीक हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक्चुअली वर्ल्ड ऑटिज़म डे अप्रैल 2 है। आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमारा विज़डम स्पेशल स्कूल स्टार्ट होकर 2 साल हो गया है। हम यहाँ पर कहीं नमूने का जो टाइप का डिसेबल्ड बच्चों को हम लोग हैंडल करते हैं। उसमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, सेरेब्रल पैलेसी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी,
हिच्चे हियरिंग लॉस के कई नमूने के डिसेबल बच्चों को हम लोग हैंडल करते हैं। और हमारे स्कूल ख़ास करके फोकसिंग फॉर ऑटिज़म है, क्योंकि हम उसमें स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेशन हम उसमें भी करके हैं। तो इसकी वजह से हम सोचे कि आज वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे में हमारे स्कूल में एक नेक काम होना है, जो है उसमें मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड और फैमिली फ्रेंड सुरैया तरन्नुम जो डेंटल सर्जन है, उनको हम लोगों ने बुलाकर आज हम लोगों ने वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस वीक में हम लोगों ने आज उनको डेंटल कैंप करें। क्योंकि ख़ास करके हमारे डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए वो एक चीज़ बहुत बड़ी होती है कि डेंटल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन लोगों ने पूरी तरह से प्रॉपर डेंटल केयर नहीं कर पाते। इसीलिए हम सोचे कि आज डेंटल कैंप होना है बोलकर उनका और उनके फ्रेंड को लेकर आकर हम लोगों ने आज यहाँ पर कैंप करवाए। हम लोग यहाँ पर जो विजडम स्कूल के मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं, जितने टीचर्स हैं, सब लोग भी स्पेशल पेरेंट्स हैं। यहाँ पर ये स्कूल जो हम लोग ओपन करें, सो मेन मकसद ये है कि डिसेबल बच्चों के जो पेरेंट्सों का, उनके फैमिलियों को ज़िंदगी सुधारना है, और जो पेरेंट्सों को जितना मसला है वो हल होना है। क्योंकि मेरा भी एक डिफरेंटली एबल ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की एक बच्ची है, और मेरे जो सेक्रेटरी और HM की उनके भी एक ट्विंस जो ऑटिज़म 2 बच्चे हैं। तो हम सभी लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट ये है कि सब लोग मिलकर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हमारा मैनेजिंग ट्रस्टीज़ असमत जुनैद हैं, उनके फैमिली में भी उनके भाई भी एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो सभी लोगों का, हम लोगों का एक ही नमूने का थिंकिंग है। तो इसकी वजह से हम लोग एक टीम मेंबर्स बने। हम टीम मेंबर बनकर 2 साल से हम लोग एक ट्रस्ट बनाकर हम लोग यहाँ पर ये विजडम स्कूल स्टार्ट करें। कितने बच्चे हैं? हमारे पास फिल वक्त 28 बच्चे हैं। जी। इसमें पूरा डिसेबिलिटी भी हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, HA है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, डिले स्पीच एंड लैंग्वेज है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। हर एक डिसेबिलिटी का हम लोगों ने यहाँ पर हैंडल करते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एडमिशन के लिए जो है कुछ उम्र मुकर्रर की गई है? नहीं, हम लोगों ने मेन हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर जो इस एरिया में दूसरे स्कूल से भी हमारा स्कूल क्यों डिफरेंस है, क्योंकि हम एज लिमिट नहीं रखे। और मेन यहाँ पर आने के बाद में पेरेंट्सों को ट्रेन किया जाता है, और पेरेंट्सों को भी एक प्लेस देकर जाता है कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, अपने बच्चों को भी इम्प्रूव करें। उसमें यहाँ पर आने के बाद उस बच्चे को भी कुछ बेनिफिट मिल जाए और लाइफ उन्होंने सेटलमेंट हो जाए। उस बच्चे में कुछ हुनर देखना है, उसमें वो बच्चा आगे बढ़ना है, यही हमारा मकसद है। और हमारे कोई एज नहीं है, किसी एज के बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। हम लोग उन लोगों को लेकर उनको इम्प्रूवमेंट आगे हम लोग को क्या करना है, डे 1 से कौन सा डिसेबिलिटी बच्चा आया तो भी उस बच्चे डे 1 से हम लोग क्या करना है, उसमें क्या करना है, उस बारे में हम लोग फोकस करके उसमें हम लोग मेहनत करते हैं। नो एक्चुअली मेरा तो हम लोग बिजनेस में तो है ही, बट हमारे फैमिली में मेरा भाई है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ है। ही इज़ अ स्पीच एंड हियरिंग, ही इज़ गॉट ऑटिज़म, ही इज़ गॉट लर्निंग डिसेबिलिटी, वो वगैरह सब है। तो हमारा बचपन से ही मैंने उसको देखा है, मेरी माँ को उसके ऊपर इतना वर्क करते हुए, सब मेहनत करते हुए देखा है। और अगर हम ऐसे बच्चों के ऊपर थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़ा एफर्ट लेते हैं, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होता है। सो इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम कि मैं ऐसा कुछ NGO स्टार्ट करूं जहां ऐसे बच्चों को हेल्पफुल हो। मोस्टली अभी हमारे स्कूल का मेन एजेंडा है कि ऐसे बच्चों को इम्प्रूव भी नहीं, बट उनको कमाने लायक भी हमको करना है। लाइक हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते, जो बच्चे हैं, जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं, जो घर पे बैठे रहते, घर में कुछ काम नहीं, लाइक हमारे पास है थोड़े अबव 18 भी है, 17, 18, 20, 22 ईयर्स तक है बॉयज़ एंड गर्ल्स। उनको हम कमाना भी सीख रहे हैं, जैसे पेपर बैग्स बनाना, जैसे कैंडल्स बनाना, वो सब कमा के हम रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। हर बेसिक चीज़ सिखाते हैं, जैसे वॉशरूम भी कैसे जाना है, कैसे कपड़े पहनना है, हम वो पूरा ट्रेन करते हैं। सो इट्स अवर एजेंडा टू ब्रिंग डेवलपमेंट बच्चों के अंदर। और है ना, कितना अगर हम वर्क कर सकते हैं उन लोग पे वर्क कर सकते हैं। वी शुड नॉट लूज़ होप। ऐसे बच्चों पे हम होप नहीं लूज़ करना चाहिए। इन लोग में डिफरेंट
दे आर डेफिनेटली डिफरेंटली एबल्ड, बट उनके अंदर भी अलग अलग टैलेंट रहता है. यू कैन मोटिवेट देम, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं कि दिस पीपल आर रिजेक्टेड. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बच्चों को फैमिलीज रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज एक्सेप्ट ही नहीं करती ऐसे बच्चों को. दे थिंक कि अल्लाह ने कुछ हमना बदुआ दे डाले, पता नहीं. थोड़े जो बैकवर्ड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. बहुत लोग बच्चों को घर के अंदर बंद रख डालते हैं. इसमें अवेयरनेस कम है, स्पेशली एबल्ड लोग बहुत ही जनरल लैंग्वेज में पागल बोल डालते, दीवाना बोल डालते. ऐसा कुछ है नहीं. दे आर जस्ट एक बीमारी है, जैसे अपनी डायबिटीज, थायराइड रहती. दे आर गॉड गिवन बीमारीज. ऐसा नहीं है कि तुम उनको गलत बोल दो या बदुआ बोल दो. वो अवेयरनेस भी क्रिएट करना है. ऐसे बच्चों को कैसे हमको हैंडल करना है, और हम पेरेंट्स को भी सिखाते हैं. एंड जो हम तीनों ट्रस्टीज है, वी आर ऑल रिलेटेड विद दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन जो डिफरेंटली एबल्ड है. जैसे मेरा भाई है, इनकी बेटी है, इनकी ट्विंस डॉटर्स है, वो सब हैज़ गॉट डिफरेंट डिसेबिलिटीज. तो आपके विचारों से और आपके कामों से जो है, मेरे हिसाब से ये जगह जो है आपको बिल्कुल छोटी लग रही है. डेफिनेटली जी, सर, तो हमको आगे हेल्प के आपका प्रोग्राम क्या है? इस स्कूल को आप कैसे तरीके से बढ़ाना चाह रही हैं? हमारा फ्यूचर प्लान्स तो बहुत है. बड़ा स्पेस लेना है, और स्पेशल एजुकेटर्स अपॉइंट करने हैं, फिजियोथेरेपीज अपॉइंट करनी है, स्पीच एंड हियरिंग्स थेरेपिस्ट अपॉइंट करने हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई वॉलंटियर्स जो हमारे सोशल काम के लिए आना है, वो हमारे लिए वेलकम है. किसी को कुछ विजिट करना है, 10 रुपये से लेके जितना भी तुम्हारा बजट हो, अगर आप टाइम दे सकते हो वो भी बड़ी बात है. ज़रूरी नहीं कि आप खाली पैसा दो, आप एफर्ट दो, आप टाइम दो, आके हमारे बच्चों के साथ वर्क करो. हम आपको भी ट्रेन कर सकते हैं इफ़ यू आर हेल्पिंग. हम ऐसे बच्चों के लिए डेवलपमेंट, हमारे स्पेशल एजुकेटर्स है, ये दोनों टीचर्स आरसी सर्टिफाइड स्पेशल एजुकेटर्स है. तो इनके पास जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा रेयर है मैसूर में. और अभी तो एजुकेशन सिस्टम में नॉर्मल स्कूल्स में भी कंपलसरी स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करने का अभी सिस्टम आ गया है. तो अभी नॉर्मल बहुत कॉमन हो गया है. नॉर्मल बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये सब हमारे अंदर आता है, जो आजकल बहुत बढ़ रहा है. ऑटिज्म की आज स्पेशली इट इज ऑटिज्म अवेयरनेस डे. 10% to 20% ऑटिज्म सब बच्चों में बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है ऑटिज्म. सो अभी तो ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए. एंड लाइफस्टाइल, मेन लोगों की लाइफस्टाइल, मोबाइल एडिक्शंस, बच्चों को टाइम ना देना, बच्चे जो नॉर्मल है उनमें भी इश्यूज चालू हो रहे. तो ये चीज़ पे अभी दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसको ध्यान दें. स्पेशल एजुकेशन पे नॉर्मल बच्चों से लेके डिसेबल्ड बच्चों तक भी. एक्चुअली कहीं बड़े लोगों में जैसे तुमको डिप्रेशन दिख रहा है, वो सब जो कोविड के बाद बढ़ रहा है, इसके लिए सब स्पेशल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है. देयर इज़ लॉट ऑफ डेप्थ इन अवर स्पेशल एजुकेशन. आपके स्कूल में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्या उनसे जो है कुछ रकम ली जाती है? जो एफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनके पास कुछ भी नहीं लेते, हम संभालते हैं. लगभग तो मोस्ट ऑफ द किड्स कैन नॉट एफोर्ड, बट जो एफोर्ड कर पा रहे हैं उनके पास हम लेते हैं, थोड़ा सा फीस लेते हैं, ताकि दूसरों को काम आए, मेंटेनेंस आए. और हमारे को डोनेशंस भी कुछ खास नहीं आ रहे. हम 3 लेडीज़ अपने हाथ से हम स्कूल मेंटेन कर रहे हैं. अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप होएगा. हमको डोनेशंस की भी ज़रूरत है बहुत सारा. और ये एजुकेशन में बहुत सारे हमको एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत है. लाइक दीज आर ऑल सेंसरी पीपल. इनको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, इनको चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कलरफुल टॉयज, जैसे सैंड, जैसे स्विमिंग पूल, स्विंग, झूला, ऐसी सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि उनके सेंसरी प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको महसूस करना सिखाना जाता है. सो ये ऑलमोस्ट लाइक हमको म्यूजियम जैसी चीज़ें चाहिए हमारे स्कूल के लिए. हम थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहे हैं. एनीबडी हु वांट्स टू वॉलंटियर, हेल्प, डोनेट, एनीबडी इज़ वेलकम. हम हमारा एड्रेस, नंबर सब आपको अवेलेबल कर देंगे. स्क्रीन पे डाल दो. हाँ, स्क्रीन पे डाल देना. थैंक यू. वेलकम. मैडम, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको जो है आप सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में जो है उनको ट्रेन करती हैं. मेरा सवाल आपसे यह है कि इन बच्चों को घर को जाने के बाद, ये बच्चे जब घर को अपने अपने घर जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को कुछ आप सीख दे रहे हैं कि इस तरीके का उनको मेंटेन करें?
हाँ, हमारे स्कूल में एक्चुअली जो स्पेशल किड्स हैं उनको हम पेरेंट के साथ ही बुलाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स को भी हमको ट्रेन करना पड़ता है। तो इसी हमारा एक्चुअली अभी स्कूल टाइमिंग मॉर्निंग 10 o'clock to 3:30 तक है। तो पेरेंट्स ऑल्सो हैज़ टू कंपनी द चिल्ड्रन, क्योंकि ये चिल्ड्रन को हम बच्चों को तो ट्रेन करते हैं बट उनके पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं कि हाउ टू एजुकेट योर चाइल्ड। उसके साथों साथ हम पेरेंट्स के लिए भी डिफरेंट प्रोग्राम्स और एजुकेशंस रखते हैं। लाइक अभी हमारे यहाँ डोमेस्टिक केयर का एजुकेशन चल रहा है, कैंप चल रहा है। आफ्टर अ 15 days 1 month प्रोग्राम उनको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे हर साल। हर बार अब ये ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वी आर प्लानिंग ऑफ स्टिचिंग या टेलरिंग प्रोग्राम्स जो हम फ्री में सिखाते हैं थ्रू गवर्नमेंट। बहुत सारे गवर्नमेंट्स हमको हेल्प करती है, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम्स वगैरह। एंड मोस्टली मेनली हमारे स्कूल में देर इज़ नो रिलीजन बार, देर इज़ नो एज बार। हम हर लैंग्वेज में सिखाते हैं, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, नवायती, कोंकणी, सब 7 लैंग्वेजेस की हमारे पास स्पीच थेरेपीज है। एनी रिलीजन इज़ वेलकम, एनीबडी विथ एनी डिसेबिलिटी। और देर इज़ न्यू थिंग अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन जो आजकल ज़्यादा चल रहा है स्कूलों में बच्चों की बिहेवियर इश्यूज़ में वगैरह। तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे थोड़े डिसलेक्सिक रहते हैं, स्कूल में हैंड राइटिंग कमज़ोर रहती है, ओरल अच्छा रहता है, और कुछ लोगों को पुश नहीं मिलता है, जो थोड़े वीक रहते हैं। नॉर्मल बच्चे ही एजुकेशन में वीक रहते हैं। तो वी इवन ट्रेन इंक्लूसिव एजुकेशन, जो बच्चों को हम एजुकेशन का सिस्टम वाइज, बिकॉज वी आर प्रोफेशनल इन स्पेशल एजुकेशन, वी कैन ट्रेन किड्स हु आर लिटिल वीक इन स्टडीज़। जो बच्चे नहीं पढ़ता है, जो फेल हो जाते हैं, जो थोड़े वीक रहते हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। और जो दूसरे हैं नॉर्मल, हमारा ज़्यादातर तो एनजीओ है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। हम मिनिमल चार्जेस में, जैसे स्पीच थेरेपीज़, फिजियोथेरेपीज़ बाहर 400-500 है, हम हमारे यहाँ 200-250 में स्पीच थेरेपी सब लेते हैं। फिजियोथेरेपी, ऑल द थिंग्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो सब भी मिनिमल चार्जेस में लेते हैं, ताकि वो रेवेन्यू हमारे दूसरे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन पे काम आ सके। जो आज आपने जो डेंटल कैंप की है, क्या इस तरीके के दूसरे कैंप्स भी आप चलते रहते हैं। लगातार करते हैं? हाँ, लगातार चलता रहता है। कभी आई कैंप चलते रहता है, कभी बॉडी चेकअप चलते रहता है। जो भी, एंड एनीबडी इज़ वेलकम इन आवर स्कूल। किसी को भी सोशल कॉज के लिए कोई कैंप रखना है तो हमारा स्कूल ओपन है। हम आपको कैंप के लिए भी अलाउ कर सकते हैं। जितना अवेयरनेस सबको चाहिए, हम उसके लिए ओपन है। जितना अवेयरनेस फैलाना है इन एनी डिजीज, इन एनी एजुकेशन, आवर स्कूल इज़ ओपन। अगर आपको और कैंप्स चलाना है तो आप, हमारे स्कूल में कैंप्स चलते रहते हैं एक्चुअली। आप 3 महिलाओं ने जो भी कदम समाज के लिए उठाया है, इसके लिए समाज की ओर से हम आपके आभारी हैं। हमें बात थैंक यू करने सर, के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। 2 साल हो गए और वी आर ट्राइंग टू uplift the school, and today on this autism day we want to have an awareness program, and we had an awareness program with the dental doctor Suraya ma'am. She has focused on our children, and she gave a good feedback on our children. So this autism, for 100 kids there is one autistic child. So this autism is going on day by day, and it is increasing more and more nowadays. So I want our school to be uplifted, and mainly we are focusing on early intervention children, and we are focusing on the physiotherapy, speech therapy, then occupational therapy, behavioral therapy, occasional training, like we are doing paper bags, candle making, and we want to implement more of the occasional training. And we are mainly focusing on the upliftment of our school. Our team members also are working on it. So I want the school should be like a more role model to the other schools. And it is a school where we have all the types of children here, and we don't take in age group. We take all the age children in our school.